आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और दिवाली के मौके पर बहुत सारे हमें तोहफे मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि डीए में हाइक एंड ऑल। और अब आ रही है एक न्यूज़ जो कि रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी को लेके आ रही है। तो कई लोग जो रिटायर्ड होने वाले होंगे वो लोग इसी आस में होंगे अगर 2 साल और बढ़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है रिटायरमेंट एज की उम्र बढ़ने की स्थिति, क्या है चांसेस। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि ये मुहिम थोड़ी और लंबी हो सके। रिटायरमेंट एज हाइक। हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की योजना है। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया जा रहा है ताकि वे अपने कार्यकाल को और 2 साल बढ़ा सके। तो जैसे कि हमने डीए में संघर्ष किया था, अगर हम इसमें भी संघर्ष करें तो हम ये बदलाव ला सकते हैं। इस प्रस्ताव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो यह कि आजकल लोगों की औसत आयु बढ़ गई है और 60 की उम्र में भी लोग काफ़ी फिट और सक्रिय रहते हैं। दूसरा, इससे सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं कुछ और समय तक मिल सकेगी। साथ ही कर्मचारियों को भी अपनी पेंशन और अन्य लाभ में वृद्धि का मौका मिलेगा। तो है ना ये खुशखबरी की बात। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव की मुख्य बातें। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मौजूदा रिटायरमेंट एज आप सभी को पता है 60 है और अब प्रस्ताव 62 का दिया जा रहा है। लागू होने की संभव तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी। उद्देश्य कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा का मौका देना। लाभ पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों में वृद्धि होगी। चुनौती युवाओं के लिए नौकरी में भी आशंकाएं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने के कारण सरकार द्वारा रिटायरमेंट उम्र बढ़ती जीवन प्रगतिशील। आजकल लोग पहले ही की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। अनुभवी कर्मचारियों की ज़रूरत। सरकार को लंबे समय तक अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा ही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। पेंशन व्यवस्था पर दबाव कम करना। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से पेंशन भुगतान पर सरकार का खर्चा कुछ समय के लिए कम हो सकेगा। कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों को अपनी नौकरी आय को 2 साल और बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो अगर जैसे हमने अभी इतना लंबा स्ट्रगल करके डीए और बाकी सब में चीज़ें बढ़ोतरी करी है, तो अगर हम आप चाहेंगे तो इस प्रस्ताव को भी लागू करा पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव। कर्मचारियों का 2 साल और नौकरी करने का मौका मिलेगा। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों में वृद्धि होगी। कुछ कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करना मुश्किल लग सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जो फिट एंड फाइन पर्सन उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आज के दौर में लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा समय तक सैलरी एक अच्छी आती रहे। सरकार पर प्रभाव इस चीज़ का क्या पड़ने वाला है। अनुभवी कर्मचारियों को सेवा लंबे समय तक मिलेगी। पेंशन भुगतान पर खर्चा कुछ समय के लिए कम होगा। नए कर्मचारियों की भर्ती में देरी हो सकती है। तो अगर कोई चीज़ लागू होती है तो कुछ किसी के लिए अच्छी होती, किसी के लिए बुरी होती है। तो अगर जगह जल्दी खाली नहीं होगी तो जो नई पीढ़ी है उनको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं उनको भी ये अधिकार है कि वो अपनी सैलरी को बढ़ा हुआ कुछ और साल तक ले, क्योंकि रिटायरमेंट में तो सैलरी आधी हो जाती है अगर किसी की पेंशन है तो। युवाओं पर प्रभाव। सरकारी नौकरी में नए अवसर में कमी आ सकती है। युवाओं को नौकरी पाने में देरी भी हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट की उम्र। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट की अलग अलग उम्र है। केंद्रीय सरकार में 60 वर्ष प्रस्तावित 62 साल है। राज्य सरकार में 58 to 60 वर्ष है। राज्य के अनुसार अलग अलग है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 60 वर्ष है। निजी क्षेत्रों में कई निश्चित उम्र नहीं है, कंपनी की निजी नीति के अनुसार है। सेना में 54 to 58 वर्ष है। रैंक के अनुसार
उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। तो अलग अलग जो भी हमारे क्षेत्र हैं या केंद्र है, सरकार है या विभाग है, उसके हिसाब से रिटायरमेंट एज फिक्स है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से कोई फ़ायदे हो सकेंगे। कर्मचारियों को लंबे समय तक आय का स्रोत मिलेगा। पेंशन और अन्य सेवाओं लाभों में वृद्धि होगी। सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेगी और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप भी इस हक में हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कर्मचारियों को अपने कौशल का उपयोग करने का अधिक समय मिलेगा। पेंशन व्यवस्था पर वित्तीय दबाव कम होगा। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से क्या क्या चुनौती हो सकती है? इस प्रस्ताव के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। युवाओं के लिए नौकरी में कमी, बुजुर्ग कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उत्पादन पर प्रभाव, नए विचार और कौशल के आने में देरी, कुछ कर्मचारियों द्वारा विरोध की संभावना, प्रशासन और कानून बदलावों की ज़रूरत। तो जो लोग का रिटायरमेंट है वो जानते हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि उनका ये बढ़ोतरी हो जाए, जिससे कि कुछ अच्छी आमदनी का सहारा हो सके परिवार को और उन्हें भी। रिटायरमेंट में उम्र बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय तरीका क्या है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से है? तो जापान में 65 वर्ष 70 वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। अमेरिका में 66 वर्ष 67 तक बढ़ाने की योजना है। तो हर देश में इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। जैसे कि जर्मनी में 65 को 66 वर्ष क्रमिक वृद्धि, फ्रांस में 62 को 64 वर्ष हाल ही में बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 66 को 66 वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। तो कई सारे ऐसे विदेशी देश हैं जहां पे इसका प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया और बढ़ा भी दिया गया, और भारत भी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को फॉलो करता है, तो चांसेस हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव समाज में विभिन्न पहलू पर पड़ेंगे। पहला, आपका आर्थिक प्रभाव, श्रम बल में वृद्धि होगी, पेंशन खर्च में कमी आएगी और कर्मचारियों के बचत में भी वृद्धि होगी। तो ये सब प्रभाव पड़ेंगे अगर ऐसा हो जाता, और ऐसा तभी होगा जब हम आप साथ मिलकर इस चीज़ को इतना सपोर्ट करेंगे, इतना कमेंट करेंगे, इतना लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम डीए भी जब आप लोगों के संघर्ष की वजह से बढ़ा, जो काफ़ी समय से लटका हुआ था। तो चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन जैसे ही मैं कोई वीडियो डालती हूँ आपको तुरंत मिल जाए। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली एडवांस में आप सभी को। अच्छे से मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।